हेलो एवरीवन। आज हम सीटीएस का 2021 का पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें कह रहा है द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज। आपको ये पता होने से पहले जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, फिर जीडीपी पोटेंशियल पता होना चाहिए, फिर इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे है, ये कह रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इन एन गिवन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। चलो मैं पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, एक राजू है। ठीक है, माना एक राजू है। ठीक है, तो ये उसकी एक बाउंड्री है। क्या हो गया? ठीक है, माना राजू है, राजू की बाउंड्री है। यहाँ पे राजू का घर है। ठीक है, यहाँ पे राजू का बड़ा सा खेत है। ठीक है, तो राजू है, राजू के साथ इस घर में कौन कौन रहते हैं? राजू की मम्मा रहती है, राजू के पापा रहते हैं। ठीक है, तो राजू क्या है हमारा? राजू है टीचर, और उसके मम्मा पापा क्या है? मम्मा पापा फार्मर है, जो कि इस खेत में काम करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इस खेत में रह के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस खेत में रह के क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया एंड आलू वगैरह, ये सारी चीज़ें ये यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। राइट, और जो टीचर है राजू, वो क्या करता है? सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। राइट, और गुड्स किसे कहेंगे? जो विजिबल होता है, और सर्विसेज किसे कहेंगे? जो इनविजिबल होता है। जैसे राजू पढ़ा रहा है ना, राजू पढ़ा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? सर्विसेज में काउंट होता है, क्योंकि वो दिख नहीं रही ये चीज़ें। बट जो जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये चीज़ें दिख रही है हमें, ये गुड्स में काउंट होती है। राइट, ठीक है। अब क्या हुआ? जो राजू था, राजू ने क्या करा? उसने तो टीचिंग करी, तो क्या हुआ? टीचर से उसने सर्विसेज प्रोवाइड करी। तो जो उसके मम्मा एंड पापा थे, उन्होंने क्या करा? राइस प्रोड्यूस करा। राइस प्रोड्यूस करा 1 किलो। 1 किलो कितना है उसका प्राइस? 10 रुपये। ठीक है, तो अगर हम 10 किलो चाहिए होंगे तो हमें कितना कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 × 10, ये आपका 100 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 100 रुपये। यानी कि अगर हम क्वांटिटी में प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाती है? वैल्यू आ जाती है। राइट, राइट है ना। अब क्या हुआ कि राजू के जो मम्मा एंड पापा थे, उन्होंने क्या करा? साल में, एक अकाउंटिंग ईयर मान लो, एक साल में उन्होंने टोटल 10 लाख रुपए कमाए। यानी कि उन्होंने 10 लाख का क्या करा? गुड्स प्रोड्यूस करा, है ना। किसने? राजू के मम्मा एंड पापा ने। वैसे ही राजू ने क्या करा? 10 लाख की सर्विस प्रोड्यूस करी, है ना। तो ये अब हमारा फाइनल क्या हो गया? फाइनल टोटल हमारे पास क्या पहुंचा? टोटल गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे तो कितने? 20 लाख। 20 लाख का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो गया। ऐसे ही जैसे मैंने करा, ऐसे ही कितने घर होंगे, है ना, इंडिया में, वो ऐसे ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में बहुत सारे सेक्टर हैं अलग अलग, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं, राइट, ये इंडिया का मैप है। सॉरी अगर थोड़ा सा गलत भी हो जाए, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। तो इसमें क्या? इंडियंस, इंडियंस प्लस फॉरेनर, ये यहाँ क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उसको एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उससे क्या कहते हैं? जीडीपी। ठीक है, हमें क्या देखना है? जीडीपी में क्या होता है? एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर से एक साल के अंदर कितने इंडियंस प्लस फॉरेनर ने हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा, तो उससे हम कहेंगे जीडीपी। अगर आप कहोगे जो आपके इंडिया के रेजिडेंट थे, वो फॉरेन में जाकर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, इंडियन रेजिडेंट, तो वो किस में काउंट होगा? वो आपका जीएनपी में काउंट होगा, वो आपका जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होना है? जीडीपी में एक चीज़ मेन फैक्टर है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने चाहिए, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो फॉरेनर हो, बस हमारी टेरिटरी के अंदर वो प्रोड्यूस करने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा जीडीपी।
आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन था हमारा, द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज। तो पोटेंशियल जीडीपी किसे कहेंगे? पोटेंशियल जीडीपी वही अगर जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकती है, लाइक जीडीपी कितना प्रोड्यूस कर सकती है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज हमारी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं, जितनी भी अवेलेबल चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, जितनी भी अवेलेबल चीज़ें, हम उसको पूरा मतलब पूरी क्षमता के साथ हम उसको प्रोड्यूस मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट मैक्सिमम आउटपुट पाने के लिए हम वो कर रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो उससे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल जीडीपी, राइट। तो हाईएस्ट और मैक्सिमम आउटपुट दैट अ कंट्री कैन प्रोड्यूस यूजिंग द अवेलेबल लेबर एंड कैपिटल एट कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, राइट। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। राजू है, ठीक है, राजू है, राजू गया ऑफिस, ठीक है, राजू ऑफिस गया, राइट। राजू की पोटेंशियल कितना है? वो कितना आर वहाँ काम कर सकता है? राजू का पोटेंशियल है वो 10 आर तक वहाँ काम कर सकता है, राइट। बट एक्चुअल में राजू ने कितना काम करा? एक्चुअल में राजू ने सिर्फ 8 घंटे वहाँ काम करे। तो कितने का गैप आ गया? 2 घंटे का गैप आ गया, है ना। तो वैसे अगर हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री ने कितना उसकी जीडीपी पोटेंशियल है, तो उसका पोटेंशियल जीडीपी कितना है? माना 10 लाख उसका जीडीपी पोटेंशियल है, ठीक है। बट एक्चुअल में हमारी कंट्री ने कितना जीडीपी प्रोड्यूस करा? वो 8 लाख, है ना। तो 2 लाख का क्या आ गया आपका? जीडीपी गैप। इसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी गैप कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, ठीक है। माना मैं हूँ, ठीक है, मेरी पोटेंशियल कितना है पढ़ाई करने का? मेरा पोटेंशियल है माना पढ़ाई करने का 12 घंटे, ठीक है, मैं 12 घंटे पढ़ाई कर सकती हूँ। बट मैं इससे कम भी कर सकती हूँ, मेरा पोटेंशियल से कम भी कर सकती हूँ और पोटेंशियल से ज़्यादा भी कर सकती हूँ, राइट। तो अब क्या हुआ कि मैं फ्लो में मुझे इतना अच्छी लग रही थी पढ़ाई की, मैंने फ्लो में 15 घंटे पढ़ाई कर ली, राइट। 15 घंटे पढ़ाई करी, यानी कि मैंने अपने पोटेंशियल जीडीपी से अपने पोटेंशियल से मैंने कितना ज़्यादा काम कर लिया? 3 घंटे ज़्यादा काम कर लिया। यानी कि इस गैप को क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे, ठीक है। यानी कि ठीक है, यानी कि जो मेरी पोटेंशियल थी, मैंने पोटेंशियल से ज़्यादा एक्चुअल में काम कर लिया, ठीक है। अब अगर मेरा पोटेंशियल था 12 घंटे का, बट मैंने एक्चुअल में कितना, रियलिटी में कितना करा? सिर्फ पढ़ाई 10 घंटे। तो ये कितना गया? 10 घंटे। और इस गैप को 10 घंटे मैंने रियल में काम करा और 12 घंटे मेरी पोटेंशियल थी, 2 आवर का गैप आया। और ये गैप को क्या कहते हैं हम? इस गैप को हम बोलते हैं रिसेशनरी गैप, ठीक है। तो जैसे हमारी इंडिया उसका पोटेंशियल जीडीपी कितना था? ठीक है, हमारे इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी था माना 10 लाख, ठीक है। बट एक्चुअल में रियलिटी में उसने कितनी जीडीपी प्रोड्यूस करी? रियलिटी में उसने कितनी जीडीपी प्रोड्यूस करी? 20 लाख, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? यानी कि उसने ज़्यादा पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करी, उससे हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी था, पोटेंशियल जीडीपी थी, वो कितनी थी? 10 लाख थी। बट हमने उससे क्या कम करी? कितना? 8 लाख का ही रियल जीडीपी प्रोड्यूस करा। तो ये कितना हो गया आपका? 2 आ गया क्या? इसको रिसेशनरी 2 लाख हुई ना। और इसको क्या गैप बोलेंगे? रिसेशनरी गैप कहेंगे, समझे आप? इसका मतलब था अगर रियल जीडीपी ज़्यादा होती है हमारी पोटेंशियल जीडीपी से, ठीक है, रियल जीडीपी हमारी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। अगर रियल जीडीपी हमारी कम होती है पोटेंशियल जीडीपी से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिसेशनरी गैप। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
The situation where the equilibrium level of real GDP falls short of potential GDP is known as। तो ये यही तो कह रहा है, अगर हमारा जो रियल जीडीपी है, हमारा जो रियल जीडीपी है वो पोटेंशियल जीडीपी से कम होगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिसेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है, अगर सेम चीज कहता कि रियल जीडीपी हमारी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? रिसेशनरी गैप। थैंक यू गाइस।